हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, ईद आने वाली है। ईद को चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे नौजवान लड़के या ऐसी नौजवान लड़कियां जो चाहते हैं कि मेरा रंग जो है वो साफ़ हो जाए और मेरा चेहरा जो है वो साफ़ और शफाफ और पुरकशिश और ख़ूबसूरत हो जाए और मेरा रंग जो है वो गोरा हो जाए। और उन्होंने बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल कर ली हैं और बहुत सारे लोशन भी इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन उनका जो रंग है वो साफ़ और शफाफ नहीं हो रहा। अगर होता भी है तो वक्ती तौर पर जितनी देर वो क्रीम लगाते हैं तो चेहरा साफ़ रहता है। जैसे ही वो 2-3 दिन वक्फा डालते हैं तो उनका चेहरा जो है वो ख़राब हो जाता है और चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं या फिर कील मुहासे जो निकल आते हैं। और जब वो कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर गड़े से पड़ जाते हैं या ब्लैक निशान पड़ जाते हैं और उनका रंग जो है दिन ब दिन सांवला होता जाता है। और उन्होंने बहुत सारी क्रीमें भी इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन उनको फ़ायदा जो नहीं होता। और बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें भी हैं जिनका रंग जो है बिल्कुल साफ़ और शफाफ होता है, लेकिन वो दूसरी किसी लड़की के कहने पे वो क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर बैठती है और जिस वजह से उसके चेहरे का जो रंग है, ओरिजिनल रंग, कुदरती रंग जो होता है, वो भी उसका ख़राब हो जाता है। और वो क्रीम के अंदर केमिकल होने की वजह से उसके चेहरे की जो जिल्द है वो मरझा जाती है, जल जाती है और उसका चेहरा जो है या तो रेड हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, या फिर उसके चेहरे के ऊपर जैसे ही वो क्रीम छोड़ेंगी तो वो चेहरा जो है वो ब्लैक हो जाता है और चेहरे के ऊपर दाग और धब्बे पड़ जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। इसलिए आप जो भी कोई क्रीम आप इस्तेमाल करना चाहती हैं, पहले आप किसी को देखकर आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर किसी की जिल्द अलग होती है। किसी की जिल्द खुश्क होती है और किसी की जिल्द ऑयली होती है और किसी को कोई क्रीम माफ़क आती है और किसी को नहीं आती। तो इसलिए आप जो भी क्रीम लगाना चाहती हैं पहले उसको चेहरे पे ना लगाएं, किसी साइड पे, किसी जिस्म के हिस्से पर, हाथ पे इधर या बाजू के ऊपर आप लगाकर पहले उसको चेक करें कि ये क्रीम मुझे एलर्जिक तो नहीं कर रही या ये मुझे एलर्जी तो नहीं करेगी। तो इस तरह अगर आप अपनी जिल्द को भी पहले चेक करें कि मेरी जिल्द ऑयली है या मेरी जिल्द खुश्क है, तो फिर आप क्रीम का इंतखाब करें और सही क्रीम इस्तेमाल करें जिससे आपको ना कि आर्जी बल्कि मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक की एक बेहतरीन क्रीम भी बताऊंगा और आपको एक होम्योपैथिक का बहुत ही अच्छा शानदार मदर टिंचर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे के ऊपर दाग धब्बे या इधर छाइयाँ या आपको कील मुहासे निकलने के बाद आपके चेहरे के ऊपर गड़े से पड़ गए हैं या वो कील मुहासे ठीक होने के बाद आपके चेहरे के ऊपर निशान छोड़ गए हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे किसी भी क्रीम से, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बेहतरीन एक लोशन तैयार करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने उस मेडिसिन का लोशन तैयार करके अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई भी करना है और उसका पीने के लिए भी आपने उस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और चंद ही दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो चेहरा है ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर साफ शफाफ और चांद की तरह चमकदार होगा। और हर कोई आपसे पूछेगा कि ये मेडिसिन आपने कहाँ से ली, और आपका तो रंग बहुत ही चांदी दोनों में साफ और शफाफ हो गया है। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो रंग है वो गोरा क्यों नहीं होता और हमारा रंग जो है वो सांवला क्यों होता है। कुछ वजूहात मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
अगर आप उन वजूहात का शिकार हैं तो आप सबसे पहले उनको दूर करें, तो इंशाल्लाह आपका जो चेहरा है वो साफ और शफाफ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले होता है सूरज की छाएं। अगर आप धूप में काम ज़्यादा करते हैं और हर वक्त मट्टी धूल वाला काम करते हैं, जिस वजह से आपके चेहरे के ऊपर मट्टी धूल पड़ती रहती है और आपके चेहरे के जो मसाम हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ, दाग, धब्बे जो है वो पड़ सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप काम से वापस आएँ या अगर आपका धूप वाला काम है तो आप अपने चेहरे को ढाँप कर रखें, या जब आप घर में आए तो अपना नीम गर्म पानी करके आप अपने मुंह को पहले अच्छी तरह धोएं। तो दूसरा हार्मोनल तब्दीलियाँ, अगर ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं या मेंसेस कम आते हैं और उनको हार्मोनल तब्दीलियों का सामना है, तो वो भी छाइयों और दाग धब्बों का बायस बन सकते हैं। या फिर ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ या दाग धब्बे पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रेगनेंसी से फ्री होती हैं तो उनके चेहरे की जो दाग धब्बे और छाइयाँ वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों कुछ गलत ग़िज़ाओं की वजह से अगर आप मुतवाज़न ख़ुराक का सही इस्तेमाल नहीं करते और गलत ग़िज़ाओं की वजह से भी आपकी जो मैदा ख़राब होता है और मैदा ख़राब होने की वजह से आपको कब्ज़ होती है और कब्ज़ रहने की वजह से आपके बहुत सारी आपकी बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे छाइयाँ जो है वो पड़ सकती हैं। या फिर जल्दी बीमारियाँ होती हैं, जैसे आपको कील मुहासे निकल आते हैं या आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह की अगर आपको जल्दी बीमारियाँ हैं तो उस वजह से भी आपका जब वो कील मुहासे ठीक होते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर निशान छोड़ जाते हैं, या आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, या आपके चेहरे के ऊपर गड़े से पड़ जाते हैं, जिस वजह से आपका जो रंग है वो ख़राब होता है और आपके चेहरे की जो रौनक है वो ख़राब होती है और आपका चेहरा जो है पुरकशिश नहीं होता। तो दोस्तों उसके अलावा ज़हनी दबाव या डिप्रेशन, ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। कील मुहासे और छाइयों और रंग साफ इसकी वजह से भी नहीं होता, और आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे जो हैं वो अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या आप ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो वो भी इसका बायस बनते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा खून की कमी, और ये भी अगर आपको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या आपको लकोरिया वगैरह रहता है या आपको मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, उस दौरान आपको खून की कमी होती है, उस वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ जो पड़ सकती हैं और आपका रंग जो है मध्यम पड़ सकता है और आपके चेहरे का रंग जो है वो सांवला हो सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ वजूहात जो मैंने आपको बताई। अगर आप में ये वजूहात पाई जाती हैं तो आप इन वजूहात को दूर करने की कोशिश करें ताकि आपका चेहरा जो है वो साफ़ और शफाफ रहे। तो दोस्तों अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपके चेहरे को साफ, शफाफ और चमकदार बनाए और आपके चेहरे के ऊपर जितने भी दाग धब्बे या छाइयाँ या कील मुहासों के जो निशान हैं वो छोड़ जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन है जो आपकी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है बर्बरस इक्विफैलम। तो दोस्तों ये देख लो, मैं पिक्चर लगा देता हूँ, ये है मेडिसिन बर्बरस इक्विफैलम। मदर टेंचर में ये आपने लेनी है और किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। तो इसके प्राइस जो हैं वो 1250 रुपीज़ हैं, यानी कि 1250 रुपये की आपको ये मिलेगी। तो दोस्तों ये आपने लेकर आनी है। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं या आपके चेहरे के ऊपर कील मुहासों के निशान हैं या आपके चेहरा जो है वो स्याह धब्बे आपके चेहरे के ऊपर, आपकी रंगत जो है वो मध्यम है या आपकी रंगत जो है वो सांवली है, और ये जो मदर टेंचर है बर्बरस इक्विफैलम, ये आपके चेहरे के दाग धब्बे और छाइयों को साफ करता है और आपकी जिल्द को साफ और शफाफ और चमकदार
बनाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर कील मासे निकलते हैं उसको भी ये ठीक करता है। और कील मासे निकलने के बाद अगर आपके चेहरे के ऊपर निशान पड़ जाते हैं तो उनको भी ये ख़त्म करता है और आपकी जिल्द को नरम करता है और आपकी जिल्द को पुरकशिश और मुलायम बनाता है, जिससे आपकी चेहरे की जो जिल्द है वो साफ शफाफ और चमकदार हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये सिर्फ चेहरे को नहीं आपकी पूरी बॉडी को गोरा करेगा और आपकी पूरी बॉडी की रंगत को ये साफ करेगा। तो दोस्तों ये आपने बर्बरस क्यू ताकत में लेकर आना है और इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों ये आपने पीने भी हैं और आपने अपने चेहरे के ऊपर इसका मसाज भी करना है। तो दोस्तों इसको अपने चेहरे के ऊपर आपने अप्लाई भी करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ कि इसको आपने कैसे अपने चेहरे के ऊपर लोशन इसका पहले तैयार करना है और फिर आपने कैसे अपने चेहरे के ऊपर इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कोई बर्तन लेना है, ये देख लें प्याली ले लें या फिर एक आप चम्मच लेना है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, प्याली और चम्मच या कोई और बर्तन भी आप ले सकते हैं। तो उसके अंदर आपने ये गुलाब का अर्क है, ये गुलाब का अर्क लेना है और इसको आपने थोड़ा सा, ये देख लें मैं आपको बताता हूँ, इतना आपने ये लेना है। 1 चम्मच सिर्फ आपने इसका लेना है, 1 चम्मच। ये देख लें 1 चम्मच आपने इस तरह प्याली के अंदर आपने इसको डालना है। इसके बाद आपने ये बर्बरस क्यू लेना है और इसके आपने 25 से 30 कतरे इसके अंदर डालने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 ड्रॉप्स, 25 ड्रॉप्स या 20 ड्रॉप्स आप इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह आपने ऐसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने कोई टिश्यू लेना है या फिर आपने थोड़ी सी ये काटन लेनी है। ये मैं काटन लेता हूँ, ये आपने थोड़ी सी काटन लेनी है या आपने टिश्यू लेना है। इसके साथ आपने इसको भिगोना है। भिगोने के बाद आपने इसको ऐसे अपने चेहरे के ऊपर जहाँ जहाँ पे आपके दाग धब्बे या छाइयाँ या निशान है उसके आपने ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको अप्लाई करना है। ज़्यादा आपने इसको रगड़ना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने चेहरे के ऊपर जहाँ पे दाग धब्बे है इसको अच्छी तरह अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर मैं आपको होम्योपैथिक की एक बेहतरीन क्रीम भी बताने जा रहा हूँ, जो आपने इस लोशन को अप्लाई करने के बाद अपने मुंह को आपने धोना नहीं है और बगैर धोए ही इस लोशन लगाने के बाद आपने ये क्रीम है जी, डुचिमेंद क्रीम। ये होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी शानदार क्रीम है डुचिमेंद, ये भी आपने लेनी है और इसको आपने ये लोशन लगाने के बाद फिर ये आपने क्रीम लेनी है और इसको अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये क्रीम जो है ये आपने सिर्फ रात को सोते वक्त ही लगानी है अपने चेहरे के ऊपर। तो सुबह उठकर आपने नीम गर्म पानी लेना है, उससे अपने मुंह को अच्छी तरह धोना है और धोने के बाद आप नरम तौलिए से या टिश्यू से अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ करें और साफ़ करने के बाद फिर दोबारा आप उस बर्बरस क्यू का जो लोशन आपने तैयार करना है दोबारा, तो फिर आपने अपने चेहरे के ऊपर उसको अप्लाई करना है। सुबह और शाम के टाइम 2 टाइम आपने उस लोशन को आपने अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। तो बर्बरस क्यू का लोशन जो है वो आपने सुबह को भी तैयार करना है और शाम को भी आपने ताज़ा उसको तैयार करना है, तैयार करके रखना नहीं है। आपने उसको ताज़ा फ्रेश तैयार करके ही अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद रात को सोते वक्त आपने ये डुचिमेंद क्रीम लगानी है और क्रीम लगाने के बाद आप सो जाएं। सुबह उठकर आप नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को धोएं, धोने के बाद फिर दोबारा आप लोशन का अप्लाई कर लें। तो इस तरह दोस्तों आप 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपके जो चेहरे की जिल्द है वो साफ़ शफाफ चमकदार और ख़ूबसूरत होगी और पुरकशिश होगी और आपको जो आपको हैंडसम और खूबसूरत
बनाएगी। तो दोस्तों इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करनी है। तो दोस्तों आपने अपने चेहरे के ऊपर इसके अलावा कोई दूसरी बाज़ारी क्रीम या कोई आपने बाज़ारी लोशन या कोई घरेलू टोटका जो वो इस्तेमाल नहीं करना, और आपने सिर्फ इस लोशन का और इस क्रीम का ही इस्तेमाल करना है। फिर ही आपको पता चलेगा 8 दिन के अंदर के आपकी जो क्रीम जो आपने यूज़ की है तो उसके आपको कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों उसके बाद आपने हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है, नींबू पानी का आपने इस्तेमाल करना है, दूध और दही का आपने इस्तेमाल करना है, और सलाद का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। बंद गोभी, खीरे और मूली, गाजर, इस तरह सलाद का जो है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी जल्दी बीमारियां भी ठीक होंगी, और आपका जो चेहरे का रंग है वो भी साफ़ होगा। बल्कि आपके चेहरे का रंग ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी का आपका रंग जो है वो सफ़ेद होगा और गोरा होगा और बिल्कुल पुरकशिश और चांद की तरह चमकेगा और दूध की तरह सफ़ेद होगा। तो दोस्तों आपने अब जल्दी से मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करना है, क्योंकि ईद को चंद दिन बाकी रह गए हैं, ताकि दूसरे लड़के और लड़कियों का भी फ़ायदा हो सके जिनका रंग सांवला है या उनके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे या छाइयाँ हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगर आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझे वॉइस मैसेज करें या SMS करें, तो मैं आपको SMS का जवाब वो जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।